नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। एक दो दिन में आपके साथ रूबरू नहीं हो पाया, आपके साथ कुछ कहानियों कुछ विचारों को शेयर नहीं कर पाया। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रही मेरी, अब थोड़ा स्वस्थ हूँ। कभी कभी लगता है कि हो सकता है कि मेरे ना रहने के बाद मेरी कहानी को लोग महसूस करें, सुने और अपने जीवन में उतारें। क्योंकि वृक्ष जो बीज होता है, बीज जब जमींदोज हो जाता है, अपने आप को मिटा देता है, तब जाकर के एक बट वृक्ष बनता है। तो जो ये कहानी प्रतिदिन आप तक पहुंचाने का जो ये प्रयास है मेरा, जीवन में किसी एक भी व्यक्ति के अंदर अगर परिवर्तन आता है इन प्रेरक कहानियों की बदौलत, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पारितोष होगा ईश्वर के द्वारा दिया। और ये जीवन है ही इसी के लिए कि आप समाज के लिए या अपने अलावा किसी और के जीवन के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास, एक कहानी हुई कुछ ऐसी कि 1988 का समय था और 1988 में एक व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा था। एक शोक संदेश पर उसकी निगाह गई जिसमें लिखा हुआ था उसी का नाम, कि आज वो मर चुका है। अपना नाम उस शोक संदेश में पढ़ के वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और थोड़ा सा सशंकित भी हो गया। लेकिन अपने आप को संभालते हुए उसने कहा कि लो जरा देखें कि ये जो शोक संदेश के बाद लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। तो प्रतिक्रिया में नीचे दिया हुआ था कि मौत का सौदागर अब मर चुका है। जब ये प्रतिक्रिया उसने पढ़ी तो बड़ा कष्ट में आया, बड़ा दुखी हुआ, बड़ा व्यथित हुआ कि मेरे जाने के बाद लोग इस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे। और उस दिन के बाद उसने अपनी दिनचर्या, अपना जीवन परिवर्तित करना शुरू कर दिया। एक चमत्कारी परिवर्तन उसके जीवन में आना शुरू हुआ। उसने अपना सारा समय जो है समाज के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज में उत्कृष्ट कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। और स्थितियाँ ये बनी कि एक दिन जो है उसे एक बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में जाना जाने लगा। उसका जब अंतिम समय आया तो उसने अंतिम समय में जो उसकी अपनी संपत्ति थी, वो संपत्ति भी उन लोगों के नाम कर दी जो लोग समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे थे, समाज में अच्छे कार्य कर रहे थे, या देश और समाज के लिए, विज्ञान के लिए समर्पित थे। और वो व्यक्ति पूरे विश्व में विख्यात हुआ। उसका नाम था एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, जिसके नाम से ही आज नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो विचार होते हैं ना, यही हमारी नियति तय करते हैं। हमारे विचार ही हमारा जीवन तय करते हैं। तो सिर्फ अपने विचारों पर, अपने भावों पर नियंत्रण रखें और अपने विचारों को स्वच्छ रखें। क्योंकि जितना आप विचारों पर नियंत्रण रखेंगे, उनको सुदृढ़ रखेंगे, उनको स्वच्छ रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जीवन सुदृढ़ होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा और उन्नतशील होगा। क्योंकि जो बर्नार्ड नोबल थे वो डायनामाइट के आविष्कारक थे। उन्होंने डायनामाइट का निर्माण किया था, इसलिए लोग उनको ऐसा कहते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो अभूतपूर्व परिवर्तन था और उनके नाम से नोबल पुरस्कार दिए जाने लगे। इसी विचारों का प्रवाह है दोस्तों। डायनामाइट से चट्टानें तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन आपके विचारों से डायनामाइट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ, आपका दोस्त पीयूष। तब तक के लिए नमस्कार।